स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर वर्सेस लो पावर पीसी। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हुआ क्या था। हुआ ये था कि जब इनिशियल सक्सेस हुआ था ओरिजिनल रास्पबेरी पाई का, यानी कि इसका इनिशियल सक्सेस हुआ था, ये 2012 में हुआ था। आपको पता है 2012 में दुनिया ब्लास्ट हो गई थी। तो तब ये सक्सेसफुल हुआ था और ये इतना बड़ा सक्सेस हुआ कि पूरा मार्केट फ्लड हो गया। आर्म बेस्ड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूनिट्स है, बहुत सारी कंपनी ने ट्राई किया, कुछ टिकी कुछ पिट गई, लेकिन ये पूरा मतलब एक फ्लड गेट खुल गया और रास्पबेरी पाई काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ये मतलब हो गया। अब रहा बात कि 1 डेकेड से ये हो रहा है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस पे कंप्यूट बढ़ाया जा रहा है, यानी कि कितना क्रंचिंग हो सकता है एक एसओसी पे, वो बढ़ते-बढ़ते अभी बहुत ज़्यादा, मतलब अभी का एसओसी को आप कंपेयर कर दो जो ओरिजिनल सिंगल बोर्ड है, यानी कि ये रास्पबेरी 5 को इससे कंपेयर करेंगे, एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है, यानी कि कितना हॉर्स पावर ये दे सकता है वर्सेस ये ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो वही समझिए बहुत इम्प्रूव हुआ। अब यहाँ पे समझिए कि हार्डवेयर सिर्फ़ आधा हिस्सा होता है। आधा से ज़्यादा कंपनी जो पिट गई ये सब बनाने में, उसका कारण ये होता था कि वो लोग सॉफ्टवेयर पे ध्यान ही नहीं देते थे। रास्पबेरी पाई सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि वो लोग सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया, उनकी कम्युनिटी बनी, वो और ध्यान दिए और बड़ी कम्युनिटी हुई। देखते-देखते एक सेल्फ फुलफिलिंग बन गया, तो सॉफ्टवेयर काफ़ी इम्प्रूव हो गया। तो रास्पबेरी पाई का जो पाई ओएस है, वो इतना एफिशिएंट हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट पीसी जैसा एक्सपीरियंस देता है, यानी कि आप उसे कीबोर्ड जैसा जो उन्होंने की स्कूल लोगों के लिए यूनिट बनाया कि उसको आप लगाइए, मॉनिटर में लगाइए, काम कीजिए, हो गया, इट्स जस्ट कंप्यूटर है। तो वहाँ तक पहुँच गए। तो सब चीज़ तो भला हुआ, लेकिन एक चीज़ में धोखा हो गया। ये प्राइस जो है इसका बहुत ज़्यादा भागने लगा, यानी कि ये जब उतरा था, ऐसा नहीं था कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर नहीं आता था, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज़ होता था, डेवलपमेंट में यूज़ होता था। ऐसे आम पब्लिक नहीं यूज़ करती थी। क्यों? क्योंकि उसका दाम बहुत होता था। ये सेलिंग पॉइंट इसका इतना इसलिए था कि ये $35 का 2012 में उतारा था। अभी ये सब $80, $90 या एक्चुअली जब आप खरीदो, यूज़ करने लायक बनाओ तो $100 तक पहुँच जा रहा है, यानी कि 2 से 3 गुना से ज़्यादा दाम बढ़ चुका है। तो दाम का जो इतना ज़्यादा दाम बढ़ गया, ये एक थोड़ा-सा तकलीफ़ अब लोगों को होने लगा है। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मतलब कोरोना ने जो पूरा दुनिया को प्रेम बाँट दिया था, चिप शॉर्टेज हो गया था, तो उस टाइम तो ये सब का दाम मतलब 15-16 हज़ार तक जा रहा था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दाम जो है, सब चीज़ अच्छा हो गया सिवाय दाम का। दाम जो है, जो ओरिजिनल प्रॉमिस था कि मतलब एक लो कॉस्ट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रह गया, लो कॉस्ट चला गया। तो अब इसको कंपेयर करते हैं x86 से, यानी कि जो आपका जिसमें एएमडी और इंटेल सीपीयू बनाता है। तो बात है कि अभी भी, आज के टाइम में भी, अभी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूट है फ़ोन। मतलब अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ोन्स ही आएँगे। लेकिन अगर भी आप वर्क प्लेस में जाते हैं कि यहाँ मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ अभी भी x86 डोमिनेंट है। तो वहाँ पे समझिए कि ऑफ़िस हो जाए, बिज़नेस हो जाए, ये अभी भी रिलाय करते हैं। तो ऑफ़िस और बिज़नेस थोड़ा अलग इक्वेशन पे चलते हैं। अब जैसे कि मैं 3D गेम आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, वो अलग बात हो जाता है। वहाँ पे हमें हाई कंप्यूट हॉर्स पावर चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी केस में सर वो जैसे मान लीजिए आप कोई लॉ फर्म में चल रहे हैं, आपको सिर्फ़ डॉक्यूमेंट पढ़ना लिखना है। आप थोड़े हाई जीपीयू का सिस्टम लोगे। बहुत सारा वर्क जो है, ऑफ़िस वर्क, मेजॉरिटी टाइम में उनको हाई हॉर्स पावर नहीं चाहिए होता है। तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको लो पावर चाहिए होता है, कि कम से कम बिजली खाए, क्योंकि मान लीजिए आप एक बैंक में चला रहे हैं, कितने कंप्यूटर होंगे? आराम से 50-60 हो सकता है, या कोई साइबर कैफ़े जैसा कुछ हो, या कुछ समझे, बहुत नंबर ज़्यादा है, लोड कम है, तो आपको पर यूनिट का एनर्जी कंज़म्पशन कम रखना पड़ेगा। तो बिज़नेस और ऑफ़िस लोग जो है, ये काफ़ी डिमांड करते हैं कि हमारे जो हेवी लोडर्स हैं, उनके लिए हेवी कंप्यूटर है, कोई टेंशन नहीं, वर्कस्टेशन है। लेकिन मेजॉरिटी को ज़रूरत नहीं है उतनी हॉर्स पावर की, तो हल्का हॉर्स पावर, यानी कम एनर्जी में ज़्यादा काम कर सके, वैसा वाला यूनिट चाहिए। लो पावर पीसी उनका कोर रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए हर कंपनी, चाहे वो लिनोवो हो, डेल हो, एचपी हो, ये सब हमेशा एक पूरा एक पाइपलाइन बनाते हैं कंप्यूटर्स का, जो सिर्फ़ कमर्शियल है। मतलब वो आप और हमारे लिए खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि लॉ से बैन किया हुआ है, बस वो हमारे लिए है नहीं, मतलब वो एक अलग इकोसिस्टम बनाया गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, वो उनके लिए बना। तो इंटेल और एएमडी दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे हैं x86 को एनर्जी एफिशिएंट बनाने का। ये बात सही है कि आर्म फंडामेंटली ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि x86, जैसे मान लीजिए 2012 में जब ये लॉन्च किया गया था, आर्म का एनर्जी एफिशिएंसी वर्सेस इंटेल का एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत बड़ा गैप था। और आर्म बहुत इम्प्रूव हुआ, अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट बढ़ाया और कंप्यूट बढ़ाया। तो ऐसा नहीं था कि इंटेल सिर्फ कंप्यूट बढ़ा रहे थे, वो भी कंप्यूट बढ़ा रहे थे, वो भी बढ़ा रहे थे। तो रेंज जो है आज के टाइम में बहुत क्लोज आ चुका है, यानी कि अगर
इंटेल जैसी कोई कंपनी बनाना चाहे, वो बना सकती है बहुत लो पावर का। और इसीलिए देखिए हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस विंडोज़ में क्यों आने लगा? आपका मतलब जो स्टीम डेक x86 पे कैसे आ गया? आर्म पे क्यों नहीं आया? वही बात था कि x86 का सीपीयू खासतौर पे एएमडी में बहुत एफिशिएंट हो गया, बहुत कम एनर्जी में बहुत बम-बम काम करने लगे। इंटेल भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो वही समझिए कि इंटेल और एएमडी दोनों लोग मेहनत किए कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, और उसका सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ हुआ? कमर्शियल सिस्टम्स पे, जहाँ पे उनको ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर चाहिए। तो ये हो गया पावर ड्रॉ, वही समझ लीजिए। तो अभी के टाइम में ट्रिक ये हो गया है कि कंपनी सब जो खरीदती है तो साइकिल में खरीदती है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो आज खरीद लेगी तो 5 साल तक छूना ही नहीं है उनको। इसीलिए ये सब कमर्शियल का अलग तरह का वारंटी साइकिल भी रहता है कि आपने एक बार खरीद लिया, आपको लोड नहीं लेना है, लोड लेना ही नहीं है आपको। इसमें रैम ये है, वो नहीं, खरीद लिए, 5 साल तक यूज़ करो, उसके बाद एकाएक सबको बाहर निकालो, फिर नया ले लो, फिर 5 साल बाद चेंज करना है, ऐसे करके होता है। तो अभी के टाइम में, यानी कि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2702 को, अभी आप देख सकते हैं अमेज़न पे फ्लडिंग हो गई है माइक्रो प्रीसीज़ की, जो रिफर्बिश्ड यूनिट है, यानी ये सब जो कॉर्पोरेट से निकला है, वो सबको लेके चेक उक करके आपको बेचा जा रहा है। तो बहुत कम दाम में, और रिफर्बिश्ड होने का मतलब ये होता है कि इसमें एक्चुअली वारंटी मिलती है, 6 महीने से लेके 1-2 साल तक की वारंटी, मतलब प्रॉपर बिल, वारंटी सब चीज़ मिलता है। तो ये सब काफ़ी कम दाम में काफ़ी बम-बम कंप्यूटर आपको मिल रहा है मार्केट में। तो वही समझिए, और इस सब का रियल वर्ल्ड पावर ड्रॉ, क्योंकि ये सब एक्चुअली पीएसयू होता भी नहीं है इसके अंदर, पावर सप्लाई यूनिट। ये सब एडाप्टर से चलते हैं। बस हाँ, उनका एडाप्टर थोड़ा बड़ा रहता है आपका रास्पबेरी पाई के कंपेयर में, लेकिन जब उसका आप वाट मीटर लगा के चेक करेंगे, ज़्यादा बिजली का अंतर नहीं है। मतलब कि आपका रास्पबेरी पाई आराम से, मतलब उसमें जब आप चीज़ लगा देंगे, जैसे कि कूलिंग फैन लगा देंगे, एनवीएमई एसएसडी लगा देंगे, तो वो मान लीजिए 18-20 वाट्स खाने लगे। उसी तरह का मिनी पीसी आप ले लेंगे, वो भी 16 टू 20 वॉट्स के आसपास आ जाता है, यानी कि दोनों का गैप जो है बहुत कम हो गया है। साइज भी छोटा है, गैप भी कम है। तो पहले तो वही था ना कि पहले आप कर भी नहीं सकते कि 100-150 वाट तो फ्री का ही खाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर में जो इतनी एफिशिएंसी हो गई है, वो बहुत है। और प्लस दाम के मामले में कंपटीशन ही नहीं है। जैसे कि अगर जैसे आप ये लेते 13,000 का, इतने दाम में आपको रास्पबेरी पाई 8 जीबी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? i5 6th जेन का, जो कि बहुत पुराना नहीं है, अच्छा खासा ही है, 16 जीबी DDR4 है, मतलब आपको लोड नहीं लेना है। और बाय द वे विंडोज़ 11 भी मिल रहा है, मतलब भरपुष्ट है, आपको टेंशन नहीं। और पोर्ट्स के मामले में डिस्कशन नहीं करना है, इसमें इतना पोर्ट्स है, डिस्कशन नहीं करना है। और वही आप मतलब लेकिन हाँ, अगर इस समय ज़रूर खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बहुत पुराना कोई सीपीयू मत उठा लीजिएगा, मतलब कि 3rd जेन का भी कोई लोग सीपीयू बेच रहे हैं, वो सब मत, उतना पीछे मत चले जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 6th जेन, 7th जेन, 8th जेन तक में अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी कम दाम में मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये जैसे 8,000 में दे रहा है 6th जेन का, इतना छोटा-सा होता है। कुछ-कुछ इतना छोटा होता है कि कंप्यूटर के मॉनिटर के पीछे लगा दो, भूल जाओ, टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये सब एक्चुअल कंप्यूटर है, फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर है, और आप लोग में से काफ़ी लोग हो भी सकते हैं जो इससे भी गया गुजरा कंप्यूटर अभी चला रहे हैं, लेकिन आपने कुछ साल पहले खरीदा था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में सस्ते में कंप्यूटर आप खरीद सकते हैं, जो छोटा होगा, कम बिजली खाएगा, और परफॉर्मेंस के मामले में वो ऑलमोस्ट रास्पबेरी पाई को धो के हटा देगा। इसलिए नहीं कि उसमें एक्चुअल हॉर्स पावर है, इसलिए क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैच्योर है। तो x86 भी काफ़ी ग्रोथ कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग काफ़ी आर्म पे फ़ोकस किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि x86 मतलब सो रहा था। x86 भी धीरे-धीरे मेहनत कर रहे थे। जैसे ये बात ज़रूर है कि एप्पल ने x86 त्याग के आर्म में कूद गए, तो इसका ये मतलब नहीं है बाकी मतलब सब x86 से हाथ धो चुके हैं। x86 में जितनी कंपनीज़ हैं, एएमडी और इंटेल, और प्लस उनके बोर्ड पार्टनर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, वो सब मेहनत कर रहे हैं मिल बाँट के कि हमें भी एनर्जी एफिशिएंट बनना है, और रिज़ल्ट आ रहा है। मतलब ये सब एक्चुअली आपको लगेगा बस लैपटॉप का कंपोनेंट है, उसको खुला जगह दे दिया गया है। तो अब इससे पैराडॉक्स क्या आता है? पैराडॉक्स ये आता है कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बहुत कोशिश कर रहा है कि वो कंप्यूटर बन जाए, कि हम एक पूरा कंप्यूटर हैं। तो रहा बात कि जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करे, जैसे कि रास्पबेरी पाई शुरू-शुरू में उसमें एनवीएमई जैसा कुछ था नहीं। लेकिन अब हो गया, क्योंकि अब लोग इसे एज़ अ कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो एसडी कार्ड में आप रख नहीं सकते। मतलब एसडी कार्ड के भरोसे आप ये सब चलाएँगे, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सबको अब मतलब समझ में आने लगा है, जहाँ हेवी यूज़ हुआ, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हेवी होने लगा, सर एसडी कार्ड बोल जाता है। एसडी कार्ड बना नहीं है उस तरह का लोड के लिए। तो हिसाब वही हो गया कि अब इसमें आपको एनवीएम ही देना पड़ेगा। जैसे ये 2, अच्छा फिर थोड़ा ये भी देना पड़ेगा, थोड़ा ये ऐसे-ऐसे करते-करते वो इतना ज़्यादा चीज़ उसमें डालना पड़ता है पीसी बनाने के लिए, कि उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो खराब हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल इस तरह का आप कुछ लेंगे हाई एंड का, या मेरे पास एक ठो और आया है रिव्यू के लिए, ये है ऑरेंज पाई करके, मैं करूँगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। ऑरेंज पाई करके इसमें आप देख सकते हैं 2.5 जीबीपीएस इंटरलिंक है, 2 फुल साइज़ एचडीएमआई है, 2 यूएसबी 3.0 है, और इसका दाम जानलेवा है, 17,000 है। 17,000 में से बहुत ज़्यादा पावर का हम मिनी पीसी खरीद सकते हैं, विथ वारंटी। इसमें तो वारंटी भी नहीं आता, केस तो आता ही नहीं है, तो मैंने 3D प्रिंट किया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि
सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें डायरेक्ट ये ऐसे आपको रास्पबेरी पाई में हैट-वूट लगा के ये लगाना है एनवीएमई, इसमें डायरेक्ट पीछे दिया हुआ था। बहुत बढ़िया, लेकिन साइड इफ़ेक्ट है, दाम इसका पागल जैसा है। तो यहाँ पे एक लिमिट हो गया कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को एक्चुअली सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाने में बहुत चीज़ डालना पड़ता है। आप जैसे ही बहुत चीज़ डालते हैं, दाम भाग जाता है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो ये एक दिक्कत आता है और पीसी लाइक फीचर कुछ-कुछ चाहिए ही, जैसे कि एनवीएमई एसएसडी क्यों चाहिए? उसमें क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा छोटा फाइल रीड एंड राइट रैंडमली करता रहता है बैकग्राउंड में, ये ज़रूरी है। तभी सारा आपका एप्लीकेशन सब चल सकता है। वो एसएसडी को उड़ा देता है। एनवीएमई उसी को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो वो होना चाहिए। प्लस आपका रियल टाइम क्लॉक सेल, जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, हर कंप्यूटर मदरबोर्ड में एक वॉच बैटरी रहती है। ये किसी भी रास्पबेरी पाई में अभी तक ऐसा मैंडेटरी तौर पे नहीं है। पिन है, मतलब कि आप ये पिन लगा सकते हैं। मतलब आप थोड़ा मेहनत करके उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं है, जबकि हर कंप्यूटर में लैपटॉप में सब में डिफ़ॉल्ट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका घड़ी नहीं चल सकता बिना बैटरी के। अगर आपने डिस्कनेक्ट किया और फिर से कनेक्ट किया, वो फँस जाएगा कि भैया क्या टाइम है, डेट है, मुझे नहीं पता। वो इंटरनेट से कॉल करेगा, भैया इंटरनेट बताओ। इंटरनेट आपके पास है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं है तो आप लटक सकते हैं। तो वो लटके नहीं, इसलिए सब में बैटरी रहता है। और बाय द वे वो पासवर्ड को भी थोड़ा हेल्प करता रहता है। और फिर यूएसबी 3.0, क्योंकि आज के टाइम में अब डेटा कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे मेरा कार्ड रीडर भी 3.0 है, ये आराम से, और मेरा जो कार्ड अभी इस कैमरा में है वो यूएचएस 2 कार्ड है। मैं उससे आराम से 160 से लेके 200 एमबीपीएस तक का रीड कर सकता हूँ, यानी कि बहुत स्पीड पे डेटा डाल सकता हूँ। यूएसबी 3 नहीं है तो वो होगा ही नहीं। यूएसबी 2 का मैक्सिमम स्पीड होता है 40, प्रैक्टिकली आपको 20 ही मिलेगा। तो समझ लीजिए कि ये सब तो चाहिए ही ना। अगर यूएसबी 3 नहीं है, आप डेटा इधर-उधर नहीं कर सकते। एनवीएमई एसएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबल जगह पे नहीं है, रियल टाइम क्लॉक नहीं है, तो ये सब डालना पड़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे आप ये सब डालते जाएँगे, दाम भागता चला जाएगा, तो एक सीरियस समस्या बन जाता है। और वही ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर अभी ये इश्यू है कि एसडी कार्ड नहीं चल सकता, 2012 में क्यों नहीं प्रॉब्लम था? बहुत हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम में। लेकिन जैसे-जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा हो गया, क्योंकि बोला 10 साल से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, वो उसका पंख निकलने लगा, पर पसारने लगा, तो एसडी कार्ड बोला, "सर हमसे ना हो पावे।" तो वही समझिए। और रहा बात आज के टाइम में, आप अभी का वेबसाइट्स को कंपेयर कीजिएगा, वेबसाइट्स कितना हॉर्स पावर का था सिर्फ ब्राउज़र चलाने के लिए। मतलब एक टाइम था जिसे हम लोग कहते थे नेट बुक्स, यानी कि एक लैपटॉप, अथा सस्ता लैपटॉप, सिर्फ एक काम के लिए कि भैया आप इंटरनेट चला सकते हो। आजकल वो नहीं चल सकता, क्योंकि इंटरनेट पे ही सारा काम होता है, तो इंटरनेट के वेबसाइट्स बहुत हैवी हो गए हैं। मतलब आपका सीपीयू लग रहा है सिर्फ मतलब वेब पेज को रेंडर करने के लिए। यूट्यूब का भी देखिए कि कितना लोड लेता है आपका सीपीयू, बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये सब आप देखिएगा, अभी भी ये सबको, मतलब रास्पबेरी पाई को 5 को भी 4K में फुल ये एचडीआर वीडियो चलाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर, सिर्फ वीडियो चलाइएगा, बोल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल का वेब एनवायरनमेंट बहुत हैवी हो गया है। उतना हैवी वेब एनवायरनमेंट को हल्के में आप नहीं चला सकते, उसको एसडी कार्ड में नहीं चला सकते। तो आपको चाहिए होगा बहुत सारा चीज़, लेकिन आप वो सब चीज़ डालेंगे, दाम भागने लगेगा। तो ये एक सीरियस समस्या है। और वहीं पे देख लीजिए कि जैसे ये डेल का आपको दिखा रहा हूँ, ऑप्टीप्लेक्स 3060, ये अवेलेबल है अमेज़न में। अब देखिए इस पे सारा चीज़ बोला ना, ये लैपटॉप वाले को लेके कर दिया। बस लैपटॉप में वहाँ पे सोल्डर्ड रहता है, वहाँ सोल्डरिंग की जगह पे सीपीयू सॉकेट है। ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाँ, इसमें कूलिंग का ज़्यादा इनको हेडेक नहीं है। और पोर्ट्स के मामले में कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। और बाय द वे, इस समय आपको 10 जीबीपीएस वाले पोर्ट भी मिलेंगे। यूएसबी 3 होता है 5 जीबीपीएस, यूएसबी 3 के बाद यूएसबी एसोसिएशन थोड़ा कुछ फूँक लिया था, तो उसके बाद नंबर ऊट-पटांग रहेगा। यूएसबी 3 2.2 जेन 2, यूएसबी 2.2 जेन 2 एक्स 2, ऐसे-ऐसे करके ऊट-पटांग नाम आने लगा। तो उसको सिंपल करने के लिए आप सीधा बोलते हो 5 जीबीपीएस वाला पोर्ट है कि 10 जीबीपीएस वाला है, 20 जीबीपीएस भी आता है। ये सब आपको 10 जीबीपीएस तक का पोर्ट दे देते हैं। ये सब आपको रास्पबेरी पाई में नहीं मिलने वाला। वो एक किसी भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में अभी तक तो मैंने नहीं देखा। जैसे इसमें भी है 2 यूएसबी 2.0 पोर्ट्स, तो यानी कि वो 5 जीबीपीएस ही दे सकता है। तो आता है आजकल, आप ये खरीद सकते हो, एनवीएमई इनक्लोजर खरीद सकते हैं, जो आपको 10 जीबीपीएस तक दे सके। मेरा कंप्यूटर में है वो पोर्ट्स, लेकिन समझना पड़ेगा कि अब ये लिमिट पहुँच रहा है कि जहाँ पे और नहीं कर सकते। तो पैराडॉक्स में फंसा हुआ है कि सस्ता वाला जैसे आपका आ गया, ये बहुत सस्ता है। ये एक टाइम पे, जैसे इसमें 1 जीबी का रैम है, ये एक टाइम पे लोगों का मेन कंप्यूटर होता था, इतना हॉर्स पावर। आज के टाइम में ये वेब ब्राउज़र को चलाने में रो देगा। क्यों? वेब भारी हो गया है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, पर बात है कि वेब पेज ही इतने भारी हो गए हैं, यूट्यूब इतना भारी हो गया है। अब मैं तो यूट्यूब पे मतलब अराउंड 10-15 साल से हूँ, तो बता सकता हूँ कि बहुत चेंजेज़ आए हैं यूट्यूब में। मतलब यूट्यूब का जो मेन वेब पेज लोड होने में कितना हॉर्स पावर लगता है। तो पैराडॉक्स में फंसा हुआ है, जितने भी कंपनी है जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाती है, कि ज़्यादा महँगा बनाएँगे तो लोग बोलेंगे भैया हम यही खरीद लेते हैं।
और पावर गैप में भी उतना बड़ा अंतर नहीं है। पहले तो था कि ये सब मान लीजिए 200 वाट खाता आपका ये है, लेकिन अब ये सब आराम से आपका 50 वाट आ गया है, या कुछ-कुछ के समय 30 वाट पे चलता रहता है, और कुछ ऐसा है जो आइडलिंग काफ़ी टाइम करेगा और हेवी लोड कम रहेगा। ये ऑलमोस्ट मैच करा देता है पावर ड्रॉ। तो पैराडॉक्स यही है। इसीलिए ये दोनों उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना पहले होता था। तो अब बात करते हैं यूज़र्स के मामले में। तो यूज़र पे मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मैं एज़ ए नर्ड के तौर पे, टेकी के तौर पे कंप्यूटर्स चलाता हूँ। मेरा काम है भाई, मैं 3D गेम कर चुका हूँ, मैंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, तो भी भाई इसको चलाने में मेरी बैंड बज गई। ये इतना सिंपल यूज़र फ्रेंडली है ही नहीं। मतलब मुझे लगता था ये डेस्कटॉप पे लिनक्स चलाना थोड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ हुए नहीं सर, वो तो बहुत आसान है। तो वही समझिए, बहुत हार्ड होता है ये सबको यूज़ करना। मतलब रास्पबेरी पाई आसान है क्योंकि उसका सब चीज़ ये हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी उसको ये करती है, फाइन ट्यून करती है, और कंपनी यानी पाई एसोसिएशन यही चीज़ पे मेहनत करती है। यही उनकी स्पेशलिटी है कि वो मेहनत करते हैं कि सर इस पे ऐप कैसे इंस्टॉल होगा, इस पे ये सब चीज़ कैसे होगा। तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, तभी सबको यूज़ कर सकेंगे अच्छे से। तो वही सब है, और यहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल, मैंने जितने भी आपको ये बताया, पीसीस बताया, जो अभी अमेज़न पे फ्लडिंग हो रही है, और बाहर मार्केट में भी अगर आप बैंगलोर जैसी जगह में, अच्छा चांस है कि 5,000 में बम बम कंप्यूटर मिल जाएगा आपको। तो वहाँ सब पे ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स है, विंडोज़ बनाता है, इंटेल उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करता है, सारी कंपनी यानी कि वेंडर्स हो गए, जैसे एचपी हो जाए, डेल हो जाए, ये सब हो जाए, ये सब लोग एक बार ड्राइवर चेक करते हैं कि भैया विंडोज़ चल रहा है कि नहीं? विंडोज़ चल रहा है, बाकी काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है। तो वो नहीं कर पाना किसी भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में नहीं हो पाता है। तो ये एक दिक्कत बन जाता है, और जितना ऑप्शंस आप देते हैं उतना फचांग बनता है। जैसे एग्जांपल देते हैं इसी केस में, ये बहुत हाई पावर डिवाइस है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। हॉर्स पावर के मामले में बहुत है, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है? वेल आप चूज करो, जैसे कि ऑरेंज पाई ओएस ओएच वेरिएंट है, ओपन डब्ल्यूआरटी, जिनको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, राउटर रूटर बनाना है उनके लिए है ओपन डब्ल्यूआरटी। फिर ऑरेंज पाई ओएस आर्च बेस्ड है, फिर ऑरेंज पाई ओएस ड्रॉइड यानी एंड्रॉइड बेस्ड है, फिर उबंटू इमेज है, फिर डेबियन इमेज है, फिर एंड्रॉइड इमेज जो डायरेक्ट एंड्रॉइड है, फिर एंड्रॉइड सोर्स कोड है, फिर लिनक्स सोर्स कोड है। आप समझ रहे हैं? मतलब करने का आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको यूज़ करने से कंपेयर में। मतलब यहीं पे विंडोज़ रहता है, विंडोज़ इंस्टॉल करो, काम खत्म, आगे जाओ, आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। तो वही समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में ही जान निकल जाती है। और आपको बहुत मतलब प्लग एंड प्ले जैसा नहीं है कि जैसे कि मैं कंप्यूटर में क्या आदत है, यूएसबी लगाओ, आराम से उससे इंस्टॉल हो जाता है, टेंशन नहीं लेना। ये सब में उस तरह से उतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इंस्टॉल करने के लिए। तो वही समझिए, जितना ऑपरेटिंग सिस्टम उतना हार्ड हो जाता है, और उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत, ड्राइवर सपोर्ट कुछ नहीं रहता है। यानी कि अगर मैं जैसे ये ट्रांसेंड का मेरा कार्ड रीडर है, मैं इसको यूएसबी 3 में लगाता हूँ, मुझे हाफ स्पीड मिलता है, यानी कि ये अराउंड 70 एमबीपीएस तक मैं मैक्सिमम पाया हूँ, 70। यही चीज़ मेरा विंडोज़ में चलता है, आराम से 150 टू 200 चला जाता है, क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं है, जबकि यूएसबी 3 का स्पीड पे चल रहा है। तो ये होगा, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन बैठ के मैनेज करेगा कि हर ब्रांड का ये हो, ड्राइवर्स हो। और ट्रांसेंड भी मेहनत नहीं कर रहा। ट्रांसेंड का मैंने सिर्फ एक देखा है कार्ड रीडर, जिसका था कि क्या बोलते हैं, लिनक्स ड्राइवर था, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो मेरे समझ में आया नहीं। तो वही समझिए कि सपोर्ट जो है प्रेफरी के लिए मेन चीज़ आपको हमेशा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि मेमोरी लगाना है, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लिनक्स वाले लोग यूज़ करते हैं, तो वो लोग खुद से उसका पैकेज बना के रख दिए हैं, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी आप प्रेफरी में आए कि बस प्रिंटर लगा दें या ये कर दें, बैंड बज जाएगा। बहुत लिमिटेड हो जाता है। जैसे बोल रहे हैं ना, ये सिंपल कार्ड रीडर है, कोई ज़्यादा हुआ वाला बात नहीं हो रहा है, सिंपल कार्ड रीडर में मेरा जान निकल गया। तो वही समझिए, सपोर्ट बहुत ज़ीरो होता है। और जनरली ये सब समझ लीजिए, जितना भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, ये सब सिंगल यूज़ के तौर पे अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। सिंगल यूज़ क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप इसे राउटर के तौर पे लगा, जैसे ये बोर्ड का काफ़ी लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2.5 जीबीपीएस है। मतलब एक आपका, मैं जैसे मान लीजिए अगर प्रोफेशनल सेटअप करना चाहूँ या थोड़ा प्रो लेवल का, तो मैं ऐसा कर दूँगा, जियो फाइबर का जो राउटर आ रहा है वो ब्रिज मोड में सेट कर दूँ। यानी कि कुछ मत करो, तुम बस फाइबर का पैकेट को और इलेक्ट्रिकल पैकेट में बदल दो, वो इसमें घुसेगा, ये उसको फ़िल्टर करेगा और राउट करेगा। तो उसके लिए उतना हॉर्स पावर चाहिए। हाँ, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके घर में जितना भी नेटवर्क होता है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि राउटर बहुत गया गुजरा सीपीयू पे चल रहा है, ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक्चुअली ये ज़्यादा डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका जो मिलेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं एडवांस पैकेट मॉनिटरिंग भी कर सकता हूँ कि कितने क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट कितना गीगाबाइट खाया है,
बहुत सारी चीज़ का, और प्लस मैं इसमें डीएनएस फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ, ये नेटवर्क ब्लॉकिंग भी लगा सकते हैं, या ये लॉकिंग भी कर सकते हैं कि हर यूज़र को फुल स्पीड ना मिले, कि मतलब मैं स्पीड लिमिट कर सकता हूँ कि भैया ठीक है, सबका मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए 15 एमबीपीएस मिले, मेरे को मिल जाए 100 एमबीपीएस। ऐसा किया जाता है। आपका होटल-वोटल में आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि डायरेक्ट सबको स्पीड दो, क्योंकि वो मतलब बुरा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्योंकि जो पहले लॉगिन करेगा उसको फुल स्पीड मिलेगा, बाकी सबको कचरा स्पीड है। आप कभी ऐसा नहीं करना चाहोगे। आप मान लीजिए ढंग का होटल चलाना चाह रहे हैं या पीजी-ऊजी हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा राउटर पे कि हर क्लाइंट को एक मैक्सिमम लिमिट दे दिया जाए कि भैया 15 एमबीपीएस, उसके बाद का पाइप सर वो आप मत खाओ, वो छोड़ दो सर, 15 एमबीपीएस हम आपको देते हैं, या 25 मैक्सिमम, 25 आपको दे देते हैं, उतने में आप खुश रहिए और बाकी लोग को भी खाने दीजिए। तो ये सब करने के लिए कस्टम राउटर चाहिए, उसके लिए लोग ये ओपन डब्ल्यूआरटी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बैंडविड्थ चाहिए। मतलब मेरे से बहुत ऊपर वाले लोग कर लेते हैं। ऑब्वियसली बहुत लोग का काम यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही मेहनत करते हैं, कोई ना कोई तो बनाता ही है ना। वो लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन आम पब्लिक की मतलब है ना, रोड में चलते हुए लोग को पकड़ा दीजिए, कितने लोग विंडोज़ यूज़ कर लेंगे वर्सेस कितने लोग इसको, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये राउटर बना सकते हैं। स्मार्ट होम, आजकल सब लोग स्मार्ट होम से थोड़ा जल गए हैं कि भैया जब देखो तब कोई कंपनी लीक कर देता है डेटा, जब देखो कोई कंपनी क्लोज कर देता है सर्विस, तो अब हो गया कि भैया सब लोग अपने घर में ही चलाओ स्मार्ट होम को, तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर ज़्यादा बिजली भी नहीं खाता है, वो सब भी कर सकते हैं। रेट्रो इम्यूलेशन में जैसे ही मैंने बताया था, मेरे पास ये आया था रिव्यू के लिए, सब ये है ऑरेंज पाई ज़ीरो 3। तो सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं इसमें एमुलेशन कैसा होता है, यानी कि एनईएस गेम खेलते थे, वीडियो गेम, टीवी में वीडियो गेम जो खेलते थे वो एनईएस का क्लोन था इंडिया में मेजॉरिटी टाइम में। तो उसको लोग बना के खेलते हैं। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग को है। देख लीजिए इंडिया में लोग रास्पबेरी पाई से आपका बल्ब-वुल्ब लगा के सेटिंग कर सकते हैं। तो ये समझिए, ये डिवाइस जो है यूज़र डिपेंडेंट है, यानी आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं मैं कह सकता जैसे मैं लैपटॉप दे दूँ किसी को भी, मोबाइल फ़ोन में किसी को भी दे दूँ, विंडोज़ में किसी को भी दे दूँ, ये वैसा नहीं है। ये आप वैसे किसी को दे देंगे, आपको बना के देना पड़ेगा कि मैंने भैया इसको राउटर में बदल दिया, तुम बस ऐसे राउटर यूज़ करो, दिमाग मत लगाओ। वो हो जाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे कि लाइक जस्ट खरीद लीजिए और एन्जॉय कीजिए, उतना लेवल पे नहीं। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, बम-बम है। लेकिन जस्ट एज़ ए यूज़र उस लेवल का ये टूल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं विज़डम के बारे में। तो विज़डम में ये समझिए कि गोल्डन एज जो था सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का, वो थोड़ा चला गया है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बह गया है। और रहा बात कि बोले विंडोज़ पीसी का ही दाम घट रहा है, और कुछ-कुछ जगह पे ऐसा-ऐसा दाम दिख रहा है जो देख के दर्द होता है भाई। मतलब बहुत अच्छा आप एक बैकअप कंप्यूटर ले सकते हैं, या इतना छोटा कंप्यूटर कि मम्मी-पापा को किसी को चाहिए कि भैया कंप्यूटर रहे, ऑफ़िस का मतलब हल्का-फुल्का काम, हेवी काम नहीं, हल्का-फुल्का काम है, आराम से कर लीजिए। या आप ही अपना एक ठो रख लो बैकअप कंप्यूटर। और बहुत लोग तो उसको लेके खोल के उसमें चीज़ डालने लगते हैं कि भैया उसमें एनवीएमई है, तो एनवीएमई टू सेटा ब्रेकआउट ले लेते हैं और बैठ के आराम से, सर जी मैंने सर्वर बना दिया है लो पावर का। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट कर सकते हैं। तो वही समझिए कि वो जो ईरा था सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का, एकदम सस्ता, इसके इससे सस्ता किसी और चीज़ में मिलेगा नहीं, वो ज़माना चला गया है। अब जैसे ही आप दाम बढ़ाते हैं तो आ जाता है कि कॉम्पिटिशन होता है। तो ये जो लिम्बो बन गया है कि ये एक्चुअली वापस वहीं चला गया जहाँ से आया था। ये आया था उस ज़माने से जहाँ पे लोग सिंगल बोर्ड कंप्यूटर खरीदते थे, जैसे ये टीवी है, टीवी में स्मार्ट बोर्ड है। कैसे वो बनाया गया? कोई डेवलपमेंट बोर्ड खरीदा होगा, कोई बैठ के उसको डिज़ाइन किया होगा। तो वो पहले भी था। बस अब पब्लिक में आया, अब लगता है पब्लिक से फिर से चला जा रहा है कि भैया हो गया सर, वो गोल्डन पीरियड खत्म हो गया, फिर से उतना महँगा हो रहा है जो सिर्फ़ कॉलेज या स्कूल्स ये सब खरीद सकेंगे। तो लिम्बो में फँसा हुआ है कि इसका दाम हम घटाएँ कि क्या करें, कैसे करें? तो वही बोला कि टेक्स्ट डेवलपमेंट बोर्ड के तौर पे बहुत अच्छा है, मतलब कि जो लोग इसको लेके खरीद के इसको रिफाइन करके मेहनत करेंगे, बहुत चीज़ सीखेंगे। और आपको जैसे बोले ना, कोई भी हार्डवेयर बनाता है कोई इंसान उसको, तो वो लोग किस पे प्रैक्टिस करेंगे? इसी तरह का डिवाइस पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको होगा कि राउटर, जियो का राउटर ही जो मैं बोल रहा हूँ, किसी ने तो बनाया होगा। किसी ने बहुत सस्ता सा एसओसी लेके उस पे मेहनत किया होगा ना कि भैया मैं कैसे ऑप्टिकल फाइबर इनपुट लूँ, ऑप्टिकल को ट्रांसीव करूँ, उसके बाद उसका डेटा पैकेट्स मैनेज करूँ। किसी ने तो किया होगा। तो वो करना पड़ता है लोगों को। तो वो सब चीज़ के लिए ये सब बहुत प्राइसलेस है, इस तरह का डिवाइस। तो एक्सपेंसिव बोर्ड के तौर देखें, टिंकरिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप सीखना चाहते हैं कि क्लस्टर कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर, वो सब आप इसमें करके देख सकते हैं। लोग करते हैं। बहुत सारा रास्पबेरी पाई का खासतौर पे वो बोर्ड जो काफ़ी छोटा होता है, उसको खूब सारा आप 60-70 ठो लगा के चला के देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रोग्राम लिखें कि 60-70 कोर्स पे वो वर्कलोड बाँट सके और उसमें क्या प्रॉब्लम आता है। एक होता है आप कंप्यूटर में हुलू-लुलू कीजिए, या एक्चुअल सुपर कंप्यूटर में कीजिए। अब एक्चुअल सुपर कंप्यूटर आम पब्लिक नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, या कॉलेज में भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो ये सब बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब बोल रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने के सीखने के लिए कि आराम से भैया है क्या, कैसे हो रहा है, वो सब बहुत चीज़ सीख सकते हैं आप।
स्टडी टूल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी ज़रूरत पहले पता होनी चाहिए। जैसे इसका मेरे पास यूज़ है, अभी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, लाइफ़ हैपेंड तो इसलिए मैं इसको उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसको है कि क्लिपर का एक इंस्टेंस इस पे चलाऊँगा जो ताकि ये मेरा 3D प्रिंटर को ये कर दे, क्या बोलते हैं, वेब कनेक्टेड कर दे और मुझे ऑटोमेशन का काफ़ी सारा फंक्शंस मिल जाएगा। तो ये उसका यूज़ है। इसका यूज़ मैं सोचा हूँ कि अभी मुझे जाना पड़ेगा ट्रैवल के लिए, तो उस टाइम मैं जो इतना भी फ़ोटो शूट करूँगा, वो सारा मैं इस कार्ड रीडर का इस्तेमाल करके, इसमें जो एनवीएम है, उसमें डंप कर दूँगा। कार्ड में भी रहेगा फ़ाइल, यहाँ पे भी रहेगा, ताकि थोड़ा-सा मेरे को पीस ऑफ माइंड रहे। ट्राई करके देखूँगा और ऑब्वियसली 1-2 हफ़्ते बाद आप लोग को रिव्यू आएगा इसका। तो देखते हैं ट्राई करके कि कैसा होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए बाय द वे, मेरे केस में मैं लकी रहा कि मुझे मिल गया, बट आपको पता होना चाहिए। खरीद मत लीजिएगा कि अच्छा मैं खरीद लूँगा, जस्ट देखता हूँ। आपके पास टाइम होना चाहिए, थोड़ा-सा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तभी ये सब ठीक से काम करेगा। और हाँ, ये मैं क्लियर कर दूँ, इंडिया में सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बहुत महँगा है। इसका मतलब ये है महँगा तो क्या करें? है महँगा, बहुत महँगा है। तो वही समझिए कि आप एकदम क्लियर होइए, मेरे को क्या करना है खरीदने से पहले। जैसे अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि मैं 4-5 ठो खरीदूँगा, स्विच खरीदूँगा, वो सब पहले से क्लियर हो जाइए, तब खरीदिए। अगर क्लियर नहीं रहेंगे, जैसे कि मान लिया आप चाहते हैं कि मैं लिनक्स पे थोड़ा-सा बच्चों लोग को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो इस तरह के बोर्ड्स आते हैं जो मतलब कीबोर्ड मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ऑरेंज पाई का है, रास्पबेरी पाई का है, दोनों का अवेलेबल है। अ तो आप ले सकते हैं। अब बहुत लोग कहें कि यार मेरे को वो आईओ पिन्स इस्तेमाल करना है। एक्चुअली वो आप आर्डुइनो से भी कर सकते हैं या ESP32 से कर सकते हैं। ESP32 काफ़ी पावरफुल है। तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप ESP32 से ऐसा कर देते हैं कि वो कंप्यूटर की जगह पे कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं वेब का इस्तेमाल करके, या ऐसा कर सकते हैं कि वो आपके स्मार्टफ़ोन में भी डाल दें। मेबी वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आपको एकदम सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि आज के टाइम में सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का दाम थोड़ा दर्द देता है। तो आप बस खरीद लिए हाइप में आके तो दिक्कत हो सकता है। तो आपको यूज़ जो है कि करेंगे क्या उसका पहले पता होना चाहिए। वैसा है बम बम। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन, जो अभी हौच-पौच सिचुएशन आ गया कि भैया सिंगल बोर्ड कंप्यूटर लें कि लो पावर कंप्यूटर ले लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।